हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पारा मेडिकल के लिए इंग्लिश का सेट नंबर 2 है। ठीक है, सेट नंबर 1 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर देख सकते हैं या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह है एरर। एरर में क्या होता है कि गलत कोई पार्ट में दिया रहता है वहीं चुनना होता है। चलिए पढ़ते हैं। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस। देखिए ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी आपको दिख रहा है, तो ऑफ के बाद जो है ना, फिर पोजीशन के बाद अगर टू इन्फिनिटी रहता है तो टू इन्फिनिटी हट जाता है, उसके बाद जीरंड का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपका दिख रहा है टू फाइंड जहाँ है ना, वहाँ पर टू फाइंडिंग होगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू फाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि जब नाउन के साथ फिर पोजीशन का प्रयोग होता है, यह नाउन है लॉट ऑफ, नाउन के साथ फिर पोजीशन डिफ़िकल्टी है, नाउन हो गया। टू का प्रयोग हुआ है तो टू इन्फिनिटी के स्थान पर जीरंट का प्रयोग हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्या है, तो ये है पेशेंट एज वेल एज परसिफरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। आपको दिख रहा है परसिफी, देखिए एज वेल एज है ना, तो इसके पहले के अनुसार लगता है। ठीक है, तो जहाँ आर दिख रहा है यहाँ पर इज होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट को वर्ब से एज वेल एज एलोंग विथ, माने एज वेल एज हो या एलोंग विथ हो आदि शब्दों से अलग किया जाए, ये अलग किया जा रहा है, अलग किया जाए तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जो सब्जेक्ट है आपका पेशेंट सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, तो इज के जगह पर क्या होगा, सॉरी आर के जगह पर इज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 2 आंसर हो जाएगा, 2 का 2 और 1 का 2 आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यह आपको, ये है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर ये भरना होगा। देखिए फॉर मिमोनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। तो यहाँ पर क्या है, जो आपको ब्लैक दिख रहा है, इसके स्थान पर इन तीनों में चारों में से क्या होगा। तो देखिए इसके अनुसार ओनली द मीन्स मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, यह सही है, सही दिया है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा आपका, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए इस सवाल में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, मैं आपको वहाँ से दे दूँगा आपको पीडीएफ इसका। ठीक है, और देख रहे हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप नहीं कर रहे हैं आप लोग, इससे थोड़ा मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। आप लोग शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे सेट इसी तरह बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोग को एग्ज़ाम निकलवा ही दूंगा। ठीक है, ये जितना सेट करा रहा हूँ आप इतना कर लिए, और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इतना कर लिए, तो आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो कहें उस पर अमल करिएगा। इसके अब क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं क्या है यह क्वेश्चन। ये आपको एक्टिव पैसिव है। ठीक है, तो यह एक्टिव है। ठीक, एक्टिव में क्या बोला है, आई एम डूइंग सम्स, तो क्या होगा, सम्स सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के रूप में जाएगा सम्स। सम्स आपका प्लूरल दिख रहा है तो आर लेगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट जो है तो इस सम्स क्या लेगा, आर लेगा, तो आर आर दूगो में आर है, ये दूगो होकबे नहीं करेगा। अब एक दो में, इसी दूगो में कोनो में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सम्स आर, अब आपको दिख रहा है डूइंग, तो डूइंग में आईएनजी हट के बींग आ जाएगा, क्योंकि एक इसमें है कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये बींग का प्रयोग लेगा, तो सम्स आर बींग्स डन बाय मी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छांट कर भी बनाइएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक्टिव का ही है। इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, वाई डिड यू, मतलब डिड लग गया, मतलब ये पास्ट वाला बात कर रहा है। ठीक है,
तो इसमें भी सौ में पास्ट वाज लगाया है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए वाई, अब डिड के जगह पर यहाँ पर वाज होगा और ये रहा माई प्रपोजल। ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो वाई वाज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू यू। तो टू यू ना होकर टू बाई यू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बहुत बच्चा समझेगा कि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आ सकता है, पर नरेशन वॉइस बनाते समय इस तरह की सिचुएशन आता है। ठीक है, तो आंसर इसका 4। एक मिनट रुकिए, 2 नंबर में क्या है? वाई वाज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड बाई यू। इस पर भी मुझे डाउट लग रहा है, 2 ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, पर इसके बारे में मैंने देखा तो आंसर 4 नंबर ही दे रहा है। ठीक है, आंसर 4 ही मारिए। ठीक है, आंसर 4 ही सही होगा। तो 5 का 4 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, यह है नरेशन वॉइस से है। ठीक, सॉरी नरेशन है यह। तो डू यू वांट बोलन्स ही सेड टू द चाइल्ड। तो पहले ही लिखिएगा ही सेड टू द चाइल्ड है तो इसको क्या लिखिएगा? और देखिए इंट्रोगेटिव में तो मतलब आस्क का आएगा, तो ही आस्क द चिल्ड्रेन। ठीक, ही आस्क द चिल्ड्रेन, यहाँ तक तो सही है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ या वेदर लगाइए। तो इफ हुआ वेदर में, इफ ऑप्शन में है तो इफ ही रखिए। इफ, इसके बाद इट वांटेड बॉल्सन हो जाए। तो किस में दिख रहा है? एक ही नंबर में दिख रहा है। दिख रहा है ना, ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन इफ इट वांटेड बॉल्सन। हो गया आंसर। ठीक है, यह सिंपल पास्ट में है, सॉरी सिंपल इंडेफिनिट में है, तो इस तरह से जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ना यह। चलिए, तो 6 का 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह भी नरेशन वॉइस का है। देखिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। सी सेड हाउ उगली आई लुक्ड इन दिस ड्रेसेस। मतलब वह कही कि कैसे मैं इस ड्रेस में दिख रही हूँ। तो इसको बनाइएगा तो ही सेड, तो ही सेड नहीं, हाउ, मतलब यहाँ पर हाउ आ रहा है, एक अचंभित आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड से बनता है ये सब। तो सी exclaimed that she looked very ugly in that dress। 4 नंबर में आप पढ़िए उस तरह से है ना। she exclaimed that she looked, सी क्यों आया? क्योंकि यू जो आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो सब्जेक्ट इसका क्या है? सी है, तो इसीलिए सी आ गया। सी लुक्ड वर्ब टू आएगा। वेरी उगली, मतलब उगली मतलब होता है थोड़ा सा अजीब। ठीक है, इन दैट ड्रेसेस। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 7 का 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग अपना लिखते रहिए कॉपी में और मुझे लास्ट में बताइएगा वीडियो के। जो जो अच्छा करेगा, अच्छा तो कमेंट करिएगा, मतलब उसके अगले वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा कि हाँ इस लड़का ने अच्छा अपना तैयारी कर रखा है। चलिए 8 नंबर क्या है? द पुलिस सेपरेट टीयर गैस। देखिए यह क्या है? टीयर गैस के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तब टीयर गैस का प्रयोग कब करती है? गैस डैश ऑन द प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स जो है वो अच्छा से बिहेव करते हैं तब टीयर गैस का प्रयोग करते हैं, या कि गलत थोड़ा करते हैं तभी ना ये लोग करता है टीयर गैस का प्रयोग। तो आपको 4 नंबर में दिख रहा है डिस्क्रिमिनेटली। ठीक, डिस्क्रिमिनेटली मतलब उनका जो क्रिमिनल का व्यवहार है उस तरह से होने लगता है तो टीयर गैस का प्रयोग किया जाता है। मतलब उन्हें मारना नहीं है, उन्हें भगाना है तो टीयर गैस का प्रयोग करता है पुलिस सभी। तो 8 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्या है? 2 ईयर, यह भी फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 years हैव पास्ट सिंस ही डैश हियर। ये दिख रहा है आपको, हैव दिया तो किस में है? तो यह जो है
आपको मैं एक बार बता चुका हूँ, जब अगर यह परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा यह हिस्सा इतना, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो इसके बाद वाला जो आएगा वह जाएगा आपका सिंपल इंडेफिनिट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग। तब वर्ब टू इसमें कौन सा दिख रहा है, कम तो वर्ब वन है, हैड ई होकबे नहीं करेगा, ई होकबे नहीं करेगा, केम, वर्ब टू यही ना है, केम। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर यह इतना हिस्सा इधर वाला दे दिया आपका पास्ट परफेक्ट में दे देता, तो इधर वाला आता तो पास्ट इंडिफिनिट में होता, लेकिन यह दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो इधर वाला जो हिस्सा है किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो केम होता है उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। आगे आपका सॉरी साइनो है, यह साइनो मतलब सेम वाला देखना होगा। तो आपको देखिए क्लेमेंसी, तो क्लेमेंसी का हिंदी होता है दयालु नम्र। ठीक है, दयालु नर्म। तो इसके अनुसार आपको क्या लग रहा है, काइंडनेस का भी वही होता है, दयालु व्यक्ति। ठीक, तो सेम हो गया, क्लेमेंसी का साइनो हो गया काइंडनेस। अब देखिए इन तीनों का हिंदी क्या होता है, इम्पैथी का होता है सहानुभूति, सिंपैथी इसका भी होता है सहानुभूति। तो यह एक दूसरे से साइनो हो गया। फॉरगिवनेस, तो फॉरगिवनेस का होता है क्षमा करना, क्या, क्षमा करना। फॉरगिवनेस का हिंदी होता है क्षमा करना। एम्पैथी सिंपैथी का सहानुभूति, क्लेमेंसी काइंडनेस का हो गया हिंदी दयालु। तो याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए अपना लिखते रहिए कितना सही हुआ, लास्ट में बताइएगा मुझे, और लाइक कर दीजिए इतना, अब तो लाइक कर देना चाहिए आपको। चलिए क्लोजल, क्या, क्लोजल। तो क्लोजल का हिंदी क्या होता है पहले ही जानिए। क्लोजल का होता है विराट, बहुत बड़ा, विराट या विशाल ये भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा क्लोजल का। तो क्या होगा इसका साइनो बोलना है, होता गिग्नेटिक। तो गिग्नेटिक का भी वही सेंस होता है बहुत बड़ा, गिग्नेटिक का भी हिंदी बहुत बड़ा। चलिए अब और सब देखते हैं हिंदी। कलरफुल आप जानते हैं रंगीन। ठीक, ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत। ठीक है, फैंटास्टिक बहुत अच्छा, फैंटास्टिक के बहुत अच्छा। तो क्या हुआ, क्लोजल के हो गया गैंगनेटिक साइनो हो गया, हिंदी हो गया इसका विराट या बहुत बड़ा या विशाल बोल सकते हैं। इन सब का बता दिया मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथ आप बोलते हैं, हिंदी में भी लोग यूज करते हैं मिथ मतलब झूठा। या ऑन्टो आपको देखना है, क्या देखना है, ऑन्टो मतलब विपरीत वाला, विपरीतार्थक शब्द। तो मिथ का हो गया झूठा, तो सही मतलब इसका आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, मिथ मतलब होता है, मिथ झूठा नहीं, मिथ मतलब कल्पित कथा, माने काल्पनिक, इसका यथी है काल्पनिक। मिथ मतलब काल्पनिक, कल्पित कथा, आप माने मुंह पर अपना उसको रचले है। तो इसका अंटो क्या होगा, हकीकत होगा। ठीक है, काल्पनिक मिथ हुआ तो हकीकत का क्या होगा, फैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ बहुत लड़का तुरंत मार देगा सही यहाँ सेंस सही नहीं होगा अंटो इसका। ठीक है, तो मिथ का होता है हिंदी कल्पित कथा, लिख लीजिए आप लोग, इसका होता है कल्पित कथा। तो इसका अंटो होगा फैक्ट मतलब हकीकत। ठीक है, अब इन सब का हिंदी देखते हैं। ट्रू मतलब सच्चाई, और फॉल्सहुड मतलब होता है झूठा। ठीक, झूठ। स्टोरी मतलब कहानी, हिंदी कहानी। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी अंटो है, ध्यान से पढ़िए। लक डेसिकल, ठीक, लक एडेसिकल, ठीक, लक एसडेसिकल। तो लक एसडेसिकल का अंटो क्या होगा, तो इसका अंटो हो जाएगा, पहले इसका हिंदी क्या होता है जानिए, निरु उत्साहपूर्ण, माने उत्साहपूर्ण हुआ ना, तो उसी का अपोजिट उत्साह भी बोल सकते हैं आप। ठीक, उत्साह भी इसे बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसका, ये होगा
इथुसिस्टेंटिक, ठीक, इथुसिस्टेंटिक, तो इसका होता है उत्साहिक, और इसका हो गया औत्साहिक, तो इसका ऑन्टोनिम ना खोजना है तो उल्टा है। चलिए ऑप्शन के अनुसार और देखते हैं, इसका हिंदी क्या होगा, इंटेलिजेंट मतलब बहुत तेज, क्लासिकल मतलब श्रेष्ठ या उत्तम, क्लासिकल ये होगा। इरिस्पॉन्सिबल, इसका हो गया लपड़वा, ठीक है, लपड़वा, इसको आप ध्यान से पढ़िए, पढ़ने ही में थोड़ा सा अथी हो रहा है। लॉक एडेसिकल, ठीक, लॉक एडेसिकल, इसका हिंदी होता है निरु उत्साहपूर्ण, और इसका इथुसिस्टेंटिक, इसका होता है उत्साहपूर्ण, अंटो, ठीक है। 13 का एक आंसर हो गया, देख लीजिए 13 का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका हिंदी आपको देखना हो, ध्यान में लाना होगा। वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल्स एंड इमेज, ना होता है कि बड़हन शब्द को छोटा में बोलना, जिसका नाक बड़ा हो सो लंबोदर, हिंदी में हुआ ना, तो उसी को इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज मतलब ना, मतलब पुरखों के परंपरा बनावल तोड़ देलक, तो उसी तरह का हिंदी इसमें का देखना है। तो यह हिंदी होगा आइकोनोक्लास्ट, ठीक, आइकोनोक्लास्ट। 14 का 3 आंसर जाएगा, मतलब रीति रिवाज तोड़ने वाला। आप जानते हैं ना, मतलब कि बहुत सालों से रीति रिवाज चल आ रहा है कि जिस जाति से है उसी जाति में आप शादी कर रहे हैं, तो मतलब रीति रिवाज चल रहा है। और जो दूसरा जाति में शादी कर लिया मतलब रीति रिवाज तोड़ दिया, तो उसी को बोलेंगे वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज। तो इसको शॉर्ट में बोलिएगा, एक शॉर्ट में, तो उसको बोलना होगा आइकोनोक्लास्ट, ठीक, आइकोनोक्लास्ट। ये ऑप्शन देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है सबका हिंदी। देखिए क्या है, फर्स्ट वाला का फेटलिस्ट, फेटलिस्ट का हिंदी क्या होगा, तो फेटलिस्ट का हिंदी होगा भाग्यवादी, ठीक, भाग्यवादी मतलब जिसको भाग में जो लिखा है वो, तो भाग्यवादी होगा फेटलिस्ट का। अब देखिए फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का हिंदी क्या होगा, अति उत्साही, ठीक है, अति उत्साही फैंटास्टिक का, ये बहुत अच्छा है। देखिए फिलोगेमिज्म, फिलोगेमिज्म इसका हिंदी होता है स्त्री से प्रेम करने वाला, क्या, स्त्री से प्रेम करने वाला फिलोगेमिस्ट, स्त्री से, लड़की नहीं, स्त्री से प्रेम करने वाला फिलोगेमिस्ट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट, मतलब जो लड़का स्त्री से प्रेम करता है उसे फिलोगेमिस्ट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सेक, इसी के जगह पर इन सब में से कोई भरना है, तो ये पहले से ही मार दिया गया है, तो इसके लिए चलिए होगा क्या, वाज डिसमिस्ड, इसको मैं नहीं गिनूंगा, आप लोग मत गिनिएगा क्योंकि मैं मार दिया था आंसर। तो ये क्या होगा, वाज डिसमिस्ड फ्रॉम, इसके स्थान पर होगा, ठीक है, मतलब इसका होता है निकाल दिया जाना, ठीक, वाज डिसमिस्ड फ्रॉम, इसका होगा निकाल दिया जाना, यह आइडिया में फ्रेज है। चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन 15 ठो ही पूछता है, पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें को आपको चुनना है करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, मतलब सॉरी ये करेक्ट है चारों, मतलब एगो इसमें का कोई गलत लिखा हुआ है उसी को आपको ढूंढना है, तो ढूंढ लिए आप लोग। चलिए लिख लिए, अब मैं बताता हूँ। कमिटेड, कमिटेड इसका होता है 3 नंबर जो दिख रहा है ना, यह गलती है। कमिटेड में डबल एम रहता है, सी डबल एम, इसके बाद आई, इसके बाद डबल टी ई डी, कमिटेड, कमिटेड होगा इसका 3 का जो दिया है ना, कमिटेड गलती लिखा है, कमिटेड में डबल एम होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आज के लिए। हाँ पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। चलिए तो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करिए, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर व्यू लाइए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैं और भी क्वेश्चंस ला दूंगा आपके लिए
जैसे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है अभी जो यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है वो लोग नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैं जो एग्ज़ाम में आएगा उस तरह का क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा, मैथ भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।